नीतीश कुमार जी तो सेक्युलर है ही है। वो गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं, अक़लियतों के मसीहा हैं। और आप देख रहे हैं कि अब उनको देश का बागडोर उनके हाथ में गया और जाएगा। लोग उनके लिए दुआ कर रहा है कि देश का बागडोर ऊपर वाला उनके हाथ में दे। इसलिए जो उनके काम करने का अंदाज है और जो वो काम कर रहे हैं वो काम कोई पॉलिटिक्स चेयर के लिए नहीं करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री काम करते हैं समाज के सेवा के नियत से कि समाज का सेवा करना है, सेवा के लिए काम कर रहे हैं। वो घूम रहे हैं पूरा। जब इनको लगा, जब ज्यादती बढ़ी तो ये आगे बढ़ के जो है बागडोर अपने हाथ में लिए और काम कर रहे हैं। और अगर ऊपर वाला चाहा तो ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज अगर कि कोई महिला, अक़लियत की महिला अगर पार्टी ज्वाइन कर रही है तो सिर्फ उनके काम के बुनियाद पर कि उन्होंने महिलाओं को किस तरह से आरक्षण दिया। आज अगर वो मेयर हैं तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जी का देन है कि अगर महिलाओं को आरक्षण अगर नहीं मिलता तो आज वो मेयर नहीं होती। बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, चलने का अधिकार नीतीश कुमार ने दिया है। किसी को जाति का नहीं, जीने का अधिकार दिया नीतीश कुमार ने। और हिंदुस्तान का जो हालात है, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का क्या हालात है, किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। अक़लियत है तो आपको मार दिया जाएगा, गरीब है तो आपको मार दिया जाएगा, दलित है तो आपको मार दिया जाएगा। ये एक पॉलिसी है। इनको लगता है कि नहीं, इन लोगों की आवाज बनने के लिए नीतीश कुमार गरीब, मजलूम, बेसहारों के सहारा है। लेकिन एक सवाल है, दरभंगा की मेयर अंजुम आरा आज जनता दल यू में शामिल हो गई हैं और अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में अब नीतीश कुमार लोकसभा की तैयारी कर चुके हैं और सारे समुदाय को लेकर के चले आ रहे हैं। उनका एक इतिहास भी रहा है, चाहे वो महिला आरक्षण हो या अलग अलग वर्गों का वो ख्याल रखते हैं। अति पिछड़ों को भी आरक्षण देते हैं, अल्पसंख्यकों को भी अपना जनाधार में जोड़ते हैं। उसके अलावा सारे कम्युनिटी को देखते हैं। हमारे साथ अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब हैं जो जेडीयू में प्रदेश सचिव हैं। तो क्या ये 24 का कोई रणनीति है या कोई आप लोग, क्योंकि बीजेपी से हो करके आप लोग आए हैं तो सेकुलरिज्म पे तो आपका सवाल है ही कि सेकुलर है नीतीश कुमार या नहीं है, तो इसको क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी तो सेक्युलर है ही है। वो गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं, अक़लियतों के मसीहा हैं। और आप देख रहे हैं कि अब उनको देश का बागडोर उनके हाथ में गया और जाएगा। लोग उनके लिए दुआ कर रहा है कि देश का बागडोर ऊपर वाला उनके हाथ में दे। इसलिए जो उनके काम करने का अंदाज है और जो वो काम कर रहे हैं वो काम कोई पॉलिटिक्स चेयर के लिए नहीं करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री काम करते हैं समाज के सेवा के नियत से कि समाज का सेवा करना है, सेवा के लिए काम कर रहे हैं। वो घूम रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, हर स्टेट के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बचा लीजिए इस हिंदुस्तान को। आप देखिए बगल में क्या हो रहा है, दलित के साथ क्या हो रहा है, महादलित के साथ क्या हो रहा है, अक़लियत के साथ क्या हो रहा है। बहुत देर नहीं कर दी नीतीश कुमार जागने में? कहाँ, जब इनको लगा, जब ज्यादती बढ़ी तो ये आगे बढ़ के जो है बागडोर अपने हाथ में लिए और काम कर रहे हैं। और अगर ऊपर वाला चाहा तो ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है ना कि जिसके पास 40 विधायक हैं उनको बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव, ममता बनर्जी कैसे सपोर्ट कर देंगे? वो भी नीतीश कुमार का एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठती है कि कब वो रहेंगे या जाएंगे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है? हम नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज अगर कि कोई महिला, अक़लियत की महिला अगर पार्टी ज्वाइन कर रही है तो सिर्फ उनके काम के बुनियाद पर कि उन्होंने महिलाओं को किस तरह से आरक्षण दिया। आज अगर वो मेयर हैं तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जी का देन है कि अगर महिलाओं को आरक्षण अगर नहीं मिलता तो आज वो मेयर नहीं होती। बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, चलने का अधिकार नीतीश कुमार ने दिया है। किसी को जाति का नहीं, जीने का अधिकार दिया नीतीश कुमार ने। और हिंदुस्तान का जो हालात है, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का क्या हालात है, किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। अक़लियत है तो आपको मार दिया जाएगा, गरीब है तो आपको मार दिया जाएगा, दलित है तो आपको मार दिया जाएगा। ये एक पॉलिसी है। इनको लगता है कि नहीं, इन लोगों की आवाज बनने के लिए नीतीश कुमार गरीब, मजलूम, बेसहारों के सहारा है। लेकिन एक सवाल है कि दरभंगा का बात हो रहा है, दरभंगा एक तरह से मिथिला क्षेत्र कहा जाता है कि बीजेपी बहुत मजबूत है मिथिला में। महागठबंधन की सरकार भी जब आरजेडी लड़ रही थी उस समय भी नहीं जीत पाई। तो क्या खास करके मिथिला क्षेत्र में उन सीटों को जीतने का ये रणनीति है कि भाई वहाँ के मेयर को पेश किया गया? लेकिन एक सवाल है कि उसमें फातिमी साहब नहीं है जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पहले आरजेडी में थे, कुछ दिन पहले ही जेडीयू में गए, मंच पे वो क्यों नहीं थे? बहुत से लोग नहीं थे। हाँ। फातिमी साहब नहीं थे तो स्टेज पे बहुत से लोग नहीं थे। लेकिन दरभंगा के नेता संजय झा जी थे और
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह जी थे, विजय कुमार चौधरी थे, और भी कई लोग थे, रविंदर जी थे, संजय गांधी जी थे, पार्टी के सब लोग थे। फातमी साहब अगर नहीं थे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई इशू तो है नहीं। वो ज्वाइनिंग की संजय झा की क़यादत में, उनको लगा कि संजय झा जी ने जो काम किया है मिथिला के लिए, मिथिला में एयरपोर्ट आप देख लीजिए कि उनका एक सपना था कि मिथिला के लोगों को चप्पल, हवाई चप्पल पहनने वाले जो लोगों को जहाज पर चढ़ाया जाए, घुमाया जाए। लोग घूम रहे हैं, उसमें अक़लियत के भी लोग हैं, गरीब भी हैं, चप्पल, हवाई चप्पल वाले लोग हैं, ये उनकी देन है। दरभंगा में अगर एयरपोर्ट बना तो वो संजय झा जी का देन है। दरभंगा में अगर एम्स बना तो माननीय मंत्री संजय झा जी का देन है। इसलिए वो मिथिला के लाल हैं और संजय झा जी के क़यादत पर उनको यकीन था, भरोसा था, इसलिए संजय झा जी की क़यादत में उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। दरभंगा से सांसद हो सकते हैं संजय झा? एकदम हो सकते हैं। वो उनके काम करने का अंदाज ही ऐसा है, वो कुछ भी हो सकते हैं, सांसद भी तो हो ही सकते हैं, काहे नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो जनता दल यू मिथिला क्षेत्र में जो है अपने पार्टी का विस्तार कर रही है और वहाँ की जो चुनी हुई मेयर है अंजुम आरा आज जनता दल यू में शामिल हो गई। इनका कहना है कि नीतीश कुमार सेक्युलर नेता हैं, सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं, आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी बनेंगे। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।